नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 26 अगस्त को ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल देवता मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि से ये निकलकर मिथुन राशि में ये प्रवेश करेंगे और ऐसे में अलग अलग राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य जी राकेश चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों। सर, जैसा कि मैं बता रही थी कि अब यहाँ पर मंगल देवता जो है वो मिथुन में गोचर करने वाले हैं। इसका जो प्रभाव है वो 4 राशियों पर किस तरीके से पड़ेगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 राशियां, यहाँ पर मैं बात करूंगी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। सबसे पहले मेष राशि को लेकर बताइए कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इन पर। जी बिल्कुल खुशबू जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है कि अभी तक मंगल देवता जो थे वृषभ राशि में थे, यानी कि अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ उनका शत्रुगत संबंध है और वृषभ राशि का स्वामित्व शुक्र देवता करते हैं। तो ऐसे में शत्रु के घर में रहना मंगल देवता के लिए और हमारे सबके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नकारात्मक फलित हो रहा था। और यही एक कारण है कि इस बीच जो पौरुष के, ताकत के और स्वाभिमान के जो देवता हैं वो मंगल देवता जब शत्रु के घर में थे तो देखा गया है कि बहुत सारे उथल पुथल परिवर्तन सभी के जीवन में कुछ न कुछ आया है। ऐसी स्थिति में अब जो 26 अगस्त को वृष राशि से निकल करके मंगल देवता जो है मिथुन में जब जाएंगे तो वहां पर लंबे अंतराल तक वहीं पर यथास्थिति विराजमान रहेंगे, यानी कि 20 अक्टूबर तक एक लंबे समय तक मंगल देवता मिथुन में रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष का स्वामित्व ही मंगल देवता का है, तो मेष राशि वालों के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए तृतीय भाव में गोचर होने से, द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पराक्रम भाव में गोचर होने से इनके प्रभाव में वृद्धि होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत शुभतापूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में भी बहुत शुभकारी परिणाम इसका देखने को मिलेगा। जो तनाव तकरार चल रहा था, घर में क्लेश चल रही थी, अशांति फैली हुई थी, उसमें भी सुधार होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य पीड़ा से भी मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। यानी कि हर पहलू पर यह मंगल का गोचर जो है वह शुभतापूर्ण परिणाम दे रहा है। और क्योंकि पराक्रम भाव में गोचर हो रहा है तो इनके प्रभाव में भी वृद्धि मंगल देवता कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि के लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि पर किस तरीके से ये प्रभाव डालने वाले हैं, स्वास्थ्य को लेकर बात कर ले, रिलेशनशिप, व्यापार या फिर नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए उनके ही घर से निकल करके, यानी उनके ही घर में से निकल करके द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब मंगल देवता इनके घर से, क्योंकि मंगल शत्रु ग्रह हैं इनके, तो ऐसी अवस्था में जब शत्रु घर से निकल जाता है तो व्यक्ति बहुत रिलैक्स फील करता है। यही स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए रहेगी। अब तक चले आ रहे उठापटक और मानसिक दबाव के बीच जब मंगल देवता गोचर कर जाएंगे 26 तारीख को, तो इनको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत ही हल्का महसूस करेंगे और साथ ही साथ इनके संबंध भाव में भी सुधार देखने को मिलेगा। जब तक मंगल देवता बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं पार्टनर और इनके बीच स्वाभिमान की लड़ाई चल रही थी, उसमें सुधार होगा, करीबियां बढ़ेंगी। हाँ, लव रिलेशनशिप के लिए यह गोचर जो है अच्छा नहीं रहेगा। अगर लव रिलेशनशिप में है और वैवाहिक स्थितियों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई रुकावट या कह लीजिए कि रिश्ते में खटास पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो वृष राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा सुधार करना है और व्यापारियों के लिए यह गोचर अद्भुत रहने वाला है। वृषभ राशि के लोग, जो लोग व्यापार में थे, अब तक लॉस उठाए हुए थे पिछले 40-45 दिनों तक, उनके लिए अब लाभ की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। खुशबू जी, मतलब एक और राशि के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मेष के बाद हमने वृषभ को लेकर के बातचीत की। आपने बताया कि मंगल देवता जो है वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब मैं मिथुन राशि को ही लेकर बात करूंगी। उनके लिए कैसा देख रहे हैं, लाभकारी होने वाला है या हानिकारक। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए उनके ही घर में गोचर हो रहा है और उनके द्वादश भाव से, मोक्ष के पीड़ित भाव से जो है वह गोचर करने जा रहे हैं उनके ही घर में। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों के लिए अद्भुत आत्मबल मिलेगा और अब तक जो अपने आप से उनका भरोसा उठ गया था, यानी कि उनकी कार्यक्षमता में कमी आ गई थी, उनके आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, तो वह फिर से रिस्टोर करके अपने आप को आगे बढ़ने की कला सीख पाएंगे इस लंबे गोचर में। और मिथुन राशि में मंगल रहते हुए इनके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं आ रही थी, जो संघर्ष बना हुआ था, उसमें भी कमी ला देंगे। यानी कि
आर्थिक दृष्टिकोण से शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी इनको। अगर नौकरी में खाली बैठे हुए थे या व्यापार में कुछ उठापटक चल रही थी, पार्टनरशिप टूट गई थी, नए पार्टनर की तलाश थी, तो ऐसी अवस्था में नया पार्टनर मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए स्वास्थ्य के लिहाज से, तो अगर कोई हड्डी से संबंधित रोग था, उदर रोग था, पेट से संबंधित कोई रोग था, तो उसमें भी बहुत हद तक लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं मंगल देवता। अब आखिर में बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर। 3 राशियों के बारे में हमने बातचीत की और तीनों ही राशि के लिए कुछ शुभ होने वाला है। क्या कर्क के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए द्वादश भाव में यह गोचर हो रहा है, यानी कि 12वें घर में उनके गोचर हो रहा है, मिथुन राशि में गोचर हो रहा है। तो द्वादश भाव में गोचर होने से, पीड़ित भाव में मंगल का बैठने से कर्क राशि वालों के लिए इसके बहुत हद तक नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य पीड़ा, विशेष करके इस बीच चोट लगना, सर्जरी इत्यादि होना या फिर ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत इस बीच देखी जा सकती है। मंगल का जो यह गोचर है द्वादश भाव में रहने से, और जो मंगल देवता की अब जो दृष्टियां रहेंगी वह जो विशेष करके इनके लिए बड़ी शुभकारी नहीं रहने वाली हैं। इनके लिए अब संघर्ष शुरू हो जाएगा और इस लंबे अंतराल तक 20 अक्टूबर तक, 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक इनको कार्य स्थान, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह व्यापार हो, हर जगह इनको कहीं न कहीं कठिन परिश्रम या संघर्ष करते हुए देखा जाएगा। और वैवाहिक जीवन में भी इनके उथल पुथल मच सकती है, यानी कि घर में क्लेश, अशांति का माहौल बहुत हद तक अब बना रहेगा। मतलब कर्क राशि के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं रहने वाला है। कर्क राशि के जो लोग हैं उनके साथ साथ बाकी के जो 3 राशियों के बारे में हमने बात की, उनके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए जिससे ये जो वक्त है 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक का उनके लिए लाभकारी हो, राहत भरा हो। देखिए, मंगल को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि भगवान जो प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो भक्त शिरोमणि हैं, उनको मंगल देवता के स्वामित्व करते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी के किसी भी स्वरूप को आप ले जाकर के चोला अर्पित करिए, यानी सिंदूर, चमेली का तेल, उससे उनको लेपन करिए। मंदिर ना जा सकें तो अपने घर में ही छोटी सी मेटल की मूर्ति कोई रखिए, उस पर ही अर्पण कर दीजिए, तो वह भी चोला चढ़ाना समझा जाएगा। और यह क्रिया आपको निरंतर इस स्थिति में करना है। तो आपके जीवन में, मान लीजिए कर्क के लिए तो तनावग्रस्त है ही, लेकिन बाकी राशियों की भी किसी के कुंडली में अगर मंगल पीड़ित होगा तो उसको अगर कुछ विपरीत परिणाम मिलेगा तो वहां भी सुधार होगा, उनको लाभ मिलेगा। खुशबू जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक 4 राशि यानी कि मेष राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि के लिए ये रहने वाला है। मंगल के गोचर करने से इन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और इस प्रभाव से आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी सवाल आपके मन में होंगे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और ऐसी वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें इजाजत दें, नमस्कार।